सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे मुनिवरों का चरण कमल हमारी छोटी सी कुटिया में पड़ा। मुनिवर मैं भी बहुत ही कम आना जाना मेरा महाराज के यहाँ होता था। मेरी माताश्री का मैं कह सकता हूँ कोई प्रतिदिन का आना जाना था, लेकिन मैं व्यापार की व्यवस्था या आलस्यवश इतना संपर्क में नहीं आ पाया। आपका कलकत्ता जैसे ही प्रवेश हुआ, मेरे मित्र के माध्यम से आपसे एक नज़दीकी परिचय मेरा हुआ और उसके बाद से एक मन में हर समय उत्सुकता बनी रहती है कि चलो इधर से निकलते हैं तो महाराज के दर्शन ज़रूर कर लें। और यही कारण भी बना। इसके बाद में कल्पना ने बराबर आपके यहाँ बखान में अदर प्रोग्राम्स में भाग लिया और आपकी प्रेरणा से एक मास कमन का प्रोग्राम पूरा किया। ये मेरी तो सोच के बाहर है। मैं सच्ची बात पूछें तो, अब सही दिल से पूछें तो ये हो सकता है, संभव था क्या नहीं? मैं तो अभी भी मेरे को थोड़ा एक सपना जैसा ही लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन आपकी ऐसी प्रेरणा, आपके ऐसे उसके प्रति उद्गार भी ऐसे ऊँचे रहे, आपने उसकी भावना को बढ़ाया और उसने मास कमन को सहर्ष कंप्लीट किया। महाराज, ये मेरा मकान बनने के बाद में सबसे पहले कोई संतों के चरण पड़े तो ये आपके पड़े। ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के स्टार्टिंग से इस मकान के बनने के बाद में आपका प्रवेश हुआ। पहले मैं न्यूलीपुर रहता था, वहाँ कुछ साधु संतों के प्रवेश रहे हैं, आना वहाँ पे उनका पदार्पण हुआ है, लेकिन इसमें आपका ही सबसे पहला पदार्पण हुआ है। आपकी असीम कृपा हमारे परिवार पे रही है। मेरी माताश्री ने उस अपने संघ की काफ़ी सेवाएँ की, वो अपने नातीलों की सदा सेवा करती रही और सदा ही मतलब हमारे परिवार को इस जैन स्रोत से जोड़ के रखा, उसमें उनकी अहम भूमिका रही। पिताश्री भी महाराज के बारे में बहुत अच्छा जानकारी भी रखते थे। अच्छे-अच्छे बड़े गुरुओं से, बड़े साधु संतों से उनके अच्छे संपर्क थे। बहुत से साधु संतों के मुँह पे उनके नाम भी थे कि उनका एक सामाजिक, व्यावसायिक और थोड़ा-सा राजनीतिक क्षेत्र भी रहा अपने समय में, तो उसका उनका संपर्क बहुत ही अच्छा रहा। मैं गदगद हूँ और सभी पधारे हुए हमारे जितने भी यहाँ पे भाई-बहन हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि वो हमारे इस प्रांगण में पधारें। अभी आगे आपकी वाणी से हम लोग लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत थैंक यू। आपके चरण कमल पड़ने पर हम कृत्य कृत्य हो गए हैं। मुनिवर, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरी एक छोटी सी अर्ज पर आप सहज ही स्वीकृति प्रदान कर देंगे। मेरा तो यह सपना साकार हो गया। आपकी इतना कृपा दृष्टि बरसेगी कभी नहीं सोचा था। मुनिवर, आप 5 महीने का जो सानिध्य हमें मिला, वह अविस्मरणीय है। अनेक वर्षों के बाद मैं हमेशा आपका प्रवचन सुनने के लिए लालायित रही। मेरे मन में अनेक प्रश्नों की जिज्ञासा रहती थी, पर हर जिज्ञासा का समाधान आपके प्रवचनों के माध्यम से मिलता रहा। हर दिन उत्सुकता रहती थी कि आज इस टॉपिक पर प्रवचन होगा। यह सब मुनिवर एक यादगार पल बनकर रह गया। मुनि परमानंद जी के प्रवचन भी बहुत ही रोचक एवं शिक्षाप्रद होते थे। साथ ही मुनि श्री कुणाल मुनि जी का भी गीतिका बहुत ही मनमोहक होती थी, जो आज भी उनके स्वर कान में गूंजते रहते हैं। मुनिवर, मेरी जिंदगी में आपकी प्रेरणा से बड़ा सब इनाम मिला और वो था मास खमन की तपस्या। मुझे तो आज भी यह एक सपना ही लगता है। मुनिवर, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप कोलकाता नगरी में चौमासा करते रहें, ताकि हमें और धर्म लाभ मिले और बड़ी-बड़ी तपस्या कर सकें। और मैं यूं ही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ती जाऊं। अंत में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम कोलकाता वासियों का उत्साह यूं ही बना रहे,
इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आया म्हारे आंगण आज समकित धारी मुनि महाराज। आया म्हारे आंगण आज समकित धारी मुनि महाराज। भव सागर छू पार उतारो तारो मारा मुनिवर जी। तारो मारा मुनिवर जी। आया मारे द्वारे जी। आया मारे द्वारे जी। बरसाशु आंबो पाक्यो अरहंत वाणी रोस चाख्यो। मुनिवर रे श्री चरणा में श्रद्धा सुमन चढ़ावा जी। श्रद्धा सुमन चढ़ावा जी। आरो मारा मुनिवर जी। संत समागम दुर्लभ भाई दर्शन कर आत्मा सरसाई। निर्मल वचन हीरा मोती हिवड़े आज चढ़ावा जी। हिवड़े आज चढ़ावा जी। तारो मारा मुनिवर जी। ज्ञान ध्यान स्वाध्याय करा सद्गुण झूमे हीरो भरा। दुर्लभ मानव जीवन सुंदर सतपथ चरण बढ़ावा जी। सतपथ चरण बढ़ावा जी। तारो मारा मुनिवर जी। स्वागत कर मन मोद धरा कारण आया सभी तरह। कर्माशु आभारी आत्मा कर हर की फिर जावा जी। तारो मारा मुनिवर जी। तारो मारा मुनिवर जी। तारो मारा मुनिवर जी। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर की। चिंतामणि प्रभु अखिलेश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर। मंगलमय जीवन दाता है। मंगल जीवन दाता। जन जन के भाग्य विधाता है। जन जन के भाग्य विधाता। उस शांत दांत जगदीश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर। प्रभु नाग युगल को तार दिया। प्रभु नाग युगल तार दी। शरणागत का उद्धार किया। शरणागत का उद्धार की। जय हो तारक तीर्थेश्वर की। जय हो तारक तीर्थेश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर की। जय बोलो पार्ष जिनेश्वर की।
अतिशय हम पर उपकार किया, अतिशय हम पर उपकार, लाखों का जीवन तार दिया, लाखों का जीवन तार दी, उस सकल सिद्धि क्षेमंकर के जय बोलो, पार्ष जिनेश्वर की जय बोलो, पार्ष जिनेश्वर। चिंतामणि प्रभु अखिलेश्वर की, चिंतामणि प्रभु अखिलेश्वर की जय बोलो, जिनेश्वर की जय बोलो, पार्ष जिनेश्वर की। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, कसाय पयणु एक किच्चा। कसाय को पतला करो, कृष्ण करो। आगम एक महान अगाध महासागर है जिसका कोई अंत नहीं है। समुद्र में जिस तरह अनेक रत्न रहते हैं, वैसे ही आगम के सागर में अनेक तत्व रहते हैं। आगम एक ज्ञान का खजाना है जो तत्वों से परिपूर्ण है। आगमों में एक आगम है आचारांग सूत्र। प्राचीन काल में नवदीक्षित मुनियों को सबसे पहले आचारांग सूत्र पढ़ाया जाता था, और भी वर्तमान में 10वें कालिक सूत्र पढ़ाया जाता है। आचारांग सूत्र की यह महत्वपूर्ण सूक्ति है, कसाय पयणु एक किच्चा। कसाय को कृष्ण करो। हमारा लक्ष्य वीतरागता है, और वीतरागता का बाधक तत्व है कसाय। जब तक भीतर में कसाय रूपी आग रहती है, तब तक जीव वीतरागता का दर्शन नहीं कर पाता है, वीतरागता का स्पर्श कर नहीं पाता। जिस दिन कसाय से छुटकारा मिला, पूर्ण वीतराग हो जाएगा, या कसाय को पतला करना शुरू कर दिया, तो वीतरागता की ओर प्रस्थान शुरू कर लेता है। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है वीतरागता, और उसका जो बाधक तत्व जो कसाय है, उस कसाय को छोड़ना है, जीवन को मोड़ना है। और कसाय पतला करने का मतलब है आत्मा के निकट पहुंचना, सत्य के पास में पहुंचना। तो हमारा मुख्य जो ध्येय है वह है आत्मा का साक्षात्कार करना, और आत्म साक्षात वीतरागता के लिए कसाय को छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता का विकास करना होगा। जितना क्रोध कम होगा या क्रोध पूर्ण क्षीण हो गया, क्षमा का विकास हो गया, तो समझना चाहिए वापिस हमें जन्म मरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसने संपूर्ण रूप से कसाय को छोड़ दिया, कसाय को क्षीण कर दिया, और ऐसे तो क्रोध 90 गुण स्थान तक है, 90 गुण स्थान तक क्रोध रहता है, और आगे संज्वलन लोभ 10 गुण स्थान तक रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कसाय को
से मुक्त हो जाता है तो वापिस उसको जन्म मरण नहीं करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते भावना भाव कि मेरे कसाय पतले बने। आदमी शरीर को पतला करता है, उसके लिए कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है। वो घूमता भी है और डाइट का भी ध्यान रखता है, लोगों से सलाह मशविरा भी करता है। कुछ भाई बहन तो इतने सजग है, एक आधा किलो भी वजन मेरा बढ़ना नहीं चाहिए, एकदम फिट रहूं। तो शरीर के लिए आप इतना ध्यान रखते हैं और डाइट का ध्यान रखते हैं, मेरा शरीर मोटा न हो जाए और शरीर का बैलेंस बराबर है। तो वैसे ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी जो आत्मा है वो आत्मा निर्मल पवित्र बने। उसके लिए हम भी कषाय को पतला करें, क्रोध को पतला करें, अहंकार को पतला करें, माया को पतला करें, लोभ को पतला करें। जो व्यक्ति इनको पतला करता है वो मानव नहीं महामानव की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे देह धारण करने से मानव नहीं गिना जाता है। वास्तव में मानवता का विकास कब होता है, सच्चा मानव कब होता है, जब भीतर में एक क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता का भाव रहता है। और इनमें भी निर्लोभता सबसे ऊंची बात हो जाती है। क्यों? लोभ का प्रतिपक्षी है निर्लोभता, संतोष। और जो संतोष को धारण कर लेता है तो फिर समझो वो वीतराग हो जाएगा। और आचरण सूत्र में भी कहा गया है संतोष क्षीणे पकड़ंती पावं न पावं। जो संतोषी व्यक्ति है वह कभी पाप नहीं करेगा। आप कहेंगे मेरा संतोषी व्यक्ति पाप नहीं करता है। यहाँ संतोषी का मतलब है पूर्ण वीतराग। जो पूर्ण वीतराग हो जाता है वह कभी पाप नहीं करता। जैसा नहीं समत्वदंशी न करे पाऊं, जो सम्यक दर्शी होता है वह कभी पाप नहीं करता। इसका मतलब है जो वीतराग हो गया है वह पाप नहीं करेगा। वीतराग यहाँ मतलब समत्वदंशी का मतलब वीतराग से संबंध है, संतोषी का मतलब वीतराग से संबंध है। तो बहुत ऊंची बात है। जिसने संतोष को धारण कर लिया, कुछ भी हो जाए मुझे इच्छा का भाव नहीं रखना है, आसक्ति का भाव नहीं रखना, तृष्णा का भाव नहीं रखना है। कितना सुंदर का है, भिक्षा पात्र तो भर सकता है, भिक्षा पात्र तो भर सकता है, इच्छा पात्र कभी भरने वाला नहीं है। सुबह भी मैंने विक्टोरिया में कहा था और एक बात की थी, त्याग के बिना तृप्ति नहीं होती है। त्याग के बिना तृप्ति नहीं होती है। त्याग करोगे तभी तृप्ति होगी। विलासिता में कभी तृप्ति होती नहीं है। अब कितना ही आपको माल मिल जाए, कितना ही खजाना मिल जाए, पूरा देश मिल जाए, विदेश मिल जाए, सिकंदर जैसा माल मिल जाए, गजनवी जैसा माल मिल जाए, खूब हीरे पन्ने मारक मोती मिल गए, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। क्यों? भगवान ने कहा है इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है और व्यक्ति अपने परिवार से भी दूर हो जाता है, शरीर से भी दूर हो जाता है और आत्मा से भी दूर हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है यदि तू वास्तव में तृप्त होना चाहता है तो त्याग की चेतना का विकास कर। त्याग की चेतना का विकास कब होगा? जब भीतर में संतोष का भाव होगा, तब त्याग की चेतना का विकास होगा। संतोष के बिना त्याग की चेतना का विकास मुश्किल है। क्यों? यदि मन में विलासिता का भाव है, भोग का भाव है, तो फिर कहां से होगा? अग्नि है और अग्नि में आप घी डालते रहेंगे तो क्या होगा? अग्नि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वैसी तृष्णा रूपी जो हमारी अग्नि है और उसमें ये घी डालते रहेंगे तो क्या होगा? है ना? जो अग्नि है, कषाय को भी अग्नि का है, कृष्णा को भी अग्नि का है और उसमें और आप भोग का घी डालते रहे, कषाय का घी डालते रहे, लोभ का घी डालते रहे, तो क्या परिणाम आएगा? वो कभी भी सुख और शांति का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए हर पल हर क्षण ये भावना भाव कि बस मैंने खूब कर दिया है, अब मुझे आत्मा को तृप्त करना है, कषाय को पतला करना, आत्मा को तृप्त करना है, कषाय को पतला करो। और जितना ज्यादा कषाय पतला होगा उतना ही आपका विकास होगा। और कषाय पतला नहीं है, क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, तो बार बार आपको जन्म मरण करना पड़ेगा
और ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले ये तत्व है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए क्रोध को छोड़ो। और क्रोध को हम कैसे छोड़ेंगे? क्षमा का विकास करो, क्रोध छूट जाएगा। मृदुता का विकास करो, अहंकार छूट जाएगा। विद्युता का विकास करो, सरलता मतलब माया छूट जाएगी। और संतोष का विकास करो तो लोभ छूट जाएगा। और उनमें भी तो महत्वपूर्ण व्यवहार के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। विनय का भाव होना, विनय की शक्ति को पाना हर एक के वश की बात नहीं होती है। बहुत सुंदर कहा गया है, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत रहती है पंछियों को। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत रहती है पंछियों को। और इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर उड़ता है। कितना सुंदर कहा है। पक्षी को ऊपर उड़ना है तो पंखों की आवश्यकता होगी। और मनुष्य जितना नीचे झुकेगा उतना ही वह ऊपर उठेगा। लेकिन हमारा जो चिंतन है, मनुष्य बड़ा ही अच्छा प्राणी, ऐसे तो अच्छा प्राणी है, बढ़िया प्राणी है, लेकिन साथ साथ में वो स्वार्थी भी है, अभिमानी भी है। वो खुद झुकता नहीं है, दूसरों को झुकाता है। कभी कभी हम बच्चों को कहते हैं, माँ कहती है बेटा झुक झुक, तो कितना झुकूं, कितना झुकूं। और कभी कभी तो ऐसा गला पकड़कर झुकाते हैं, झुक, माथा लगा, माथा लगा। और वो भी बंदा पक्का होशियार होता है, वो भी अकड़न में रहता है, अकड़न में रहता है। लेकिन जो झुकेगा वो पाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, झुकना जरूरी है। गुरु के सामने झुको, संतों के सामने झुको, बड़ों के सामने झुको। झुकने में फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। झुकने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा। और अकड़न में तो समस्या ही समस्या है। अकड़ कर रहता है तो कभी कभी कमर में भी दर्द आ जाता है, और भी दर्द आ जाता है। अकड़न में दर्द है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। इसलिए मुर्दे की पहचान है, इसलिए हमें क्या झुकना है। कभी कभी हम सोचते हैं, ग्राहक आता नहीं आपकी दुकान पर, तो उसमें आप कितने उनके सामने झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। कभी समझौता करते झुकते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना प्रेम से बोलते हैं, और उसको पटाकर और पैसा कमा देते हैं। अब ग्राहक के सामने इतना मीठा बोलते हैं, या व्यापारी के सामने इतना मीठा बोलते हैं और इतनी विनम्रता दिखाते हैं, बाहर इतनी विनम्रता दिखाते हैं, तो घर में विनम्रता क्यों नहीं दिखाते हो? सासू के प्रति विनम्रता का भाव क्यों नहीं है? पिता के प्रति विनम्रता का भाव क्यों नहीं है? गुरु के प्रति विनम्रता का भाव क्यों नहीं है? बड़ों के प्रति विनम्रता का भाव क्यों नहीं है? समझ में नहीं आता कभी कभी। अब दूसरों से बहुत दोस्ती रखते हैं, दूसरों से बहुत मीठा बोलते हैं और झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब माँ बाप का प्रश्न आता है, गुरुजनों का प्रश्न आता है, तो उसमें कभी कभी थोड़ा आलस भी हो जाता है, या बीच में अहंकार का भाव भी आ जाता है। लड़का पढ़ा लिखा होशियार हो गया, होशियार हो गया, कलेक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया तो बाप बहुत खुश हुआ, मेरा बेटा कलेक्टर हुआ। कलेक्टर हुआ तो ग्रामीण था, और वो कलेक्टर तो शहर में था, तो बाप उनसे मिलने के लिए गया, मेरा बेटा कलेक्टर हुआ है। और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और जैसे ही वो घर में नहीं, ऑफिस में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, और आया बेटे को गुस्सा, ये नालायक बिना पूछे कैसे आ गया, इसको पूछ कर अंदर आया। और इतना गुस्सा आया, बाप भी देखता रह गया। बाप बेचारा क्या बोले, सुन लिया। ऐसे लोग भी होते। और एक ने तो पूछा ये कौन है, तो ये हमारे गांव के हैं, ग्रामीण है, हमारे गांव से आए हुए हैं। अब बाप को क्या बोला, हमारे गांव से आए हुए हैं, ग्रामीण आदमी है। जैसे कहा, बाप को आया गुस्सा, और उसको पकड़ा और घसीटता हुआ लेकर गया। नालायक कहीं का, ऐसा बोलता था। तो पढ़ाई की है, ये काम किया तुमने, तुम्हारे को बाप बोलना नहीं आता है, बाप का नाम लेने में तुम्हारे को संकोच होता है, और पढ़ाई किस काम? जिस बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, शक्ति संपन्न बनाया, इसी ऊंची पोस्ट पर आपको पहुंचाया, और उस बाप के साथ में आपका क्या व्यवहार है? क्या वो पढ़ाई क्या काम की? वो धन भी क्या काम का?
वो सत्ता भी क्या काम की, जो माँ बाप का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, गुरुजनों का सम्मान नहीं है। इसलिए कषाय में अहंकार को कृष करो। कभी कभी अहंकार इतना हावी हो जाता है, और यहाँ तक कहा गया है अहंकार उपद्रव है। जैसे उपद्रव होता है ना कभी देवी देवताओं का, वैसे अहंकार भी उपद्रव है, जिसके कारण घर में न जाने कितनी बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है कषाय को छोड़ो, पतला करो, एक साथ में नहीं हो तो अभ्यास करो, मृदुता की अनुप्रेक्षा करो, ऋजुता की अनुप्रेक्षा करो, निर्लोभता की अनुप्रेक्षा करो, और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करो। इससे हमारे कषाय पतले होंगे, अहंकार पतला होगा, और अहंकार को छोड़ना जरूरी है। और जो व्यक्ति अहंकार रूपी कार से नीचे उतरकर विनम्रता रूपी विमान में चढ़ जाता है तो बेड़ा पार हो जाता है। कुछ लोग विनय तो करते हैं, विनय करते हैं, लेकिन विनय विनय में भी फेर होता है, विनय विनय में भी फेर होता है। वो सुंदर कहा गया है, विनय विनय में फेर है, विनय सरी का जान, दगाबाज दूना नमे सीता चोर कमान। जो दगाबाज होता है वो ज्यादा झुकता है, ज्यादा झुकता है, लेकिन वो विनय वास्तव में विनय नहीं है। इसलिए विनय विनय में फेर बताया है। वास्तव में वही व्यक्ति झुकेगा जो पाप भीरु है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है, वही व्यक्ति झुकेगा। और कभी कभी व्यवहार में भी आदमी झुकते हैं कि भाई मेरे से बड़ा है, आदि है, समाज संस्कृति, कभी कभी पद का भी अपना मूल्य होता है, उस दृष्टि से भी झुकते हैं। आप बहुत बड़ी उम्र के हैं और कोई प्रधानमंत्री छोटी उम्र का है तो भी उसके सामने आप झुकते क्यों? एक व्यवहार है, भाई हमारा देश का प्रधानमंत्री है तो एक हमारा कर्तव्य है। और एक आत्मा की दृष्टि से जो विनय रखता है तो उसका तो एक अलग मूल्य होता है। इसे बात तो छोटी सी है कि पतला करो, लेकिन पतला करना हरे के वश की बात नहीं है, हरे के वश की बात नहीं है। शरीर पतला कर लेंगे और कुछ पतला कर सकते हैं, कषाय को पतला करना वो टेढ़ी खीर है। अनंत काल से हम संसार में घूम रहे हैं और अनंत काल से कषाय रूपी अग्नि में जल रहे हैं, और समय आ गया है, हमें ये भव मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन शासन मिला है, और ऐसे गुरु मिले हैं। और गुरु बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई तू अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, माया मत कर, लोभ मत कर, तू वीतरागता की ओर प्रस्थान कर। और एक साथ में छोड़ नहीं सकता तो कम कर, कृष कर, पतला कर, पतला कर, पतला कर। वो हम बार बार कहानी सुनाते नहीं, एक कहानी सुनाते हैं, गुरु जी के एक चेला था, और गुरु जी के मन में था कि मेरा ये चेला है, ये भी मेरे जैसे साधना करे और मेरे जैसे आगे बढ़े, वीतरागता के पथ पर बढ़े, और जिन शासन की प्रभाव ना करे। सबके मन में रहता है, एक बाप है तो बाप के मन में भी ये भावना रहती है, भाई मेरा बेटा व्यापार में आगे बढ़े, धर्म में आगे बढ़े, कि मैंने समाज की इतनी सेवा की है, परिवार की सेवा की है, तो मेरा बेटा भी आगे बढ़े, मन में एक भावना रहती है। तो उस गुरु के मन में आया, मेरे एक ही चेला है, और यदि ये आलसी रह गया, कुछ नहीं करेगा, तो मेरी वंश परंपरा कैसे चलती रहेगी? स्वाध्याय ध्यान नहीं करेगा, श्रुत की परंपरा कैसे सुरक्षित रहेंगी? तो बार बार गुरुजी प्रेरणा देते, और उसको और भी बहुत अवगुण थे, अवगुण भी उसमें खूब थे। आखिर एक दिन गुरुजी ने चिंतन पूर्वक कहा, बेटा इधर आया, वंदना की, गुरुदेव फरमाओ। पतली पार, क्या शब्द कहा? पतली पार। जैसे ये कहा, शिष्य ने सोचा मैं 100 किलो का हूं, इसलिए गुरुजी के अब पतली पार, ज्यादा बादाम की कतलियां, काजू की कतलियां, जलेबी, रसगुल्ला, राजभोग, संदेश मत खा, मिठाई नमकीन ज्यादा तली हुई चीजें मत खा। कभी कभी माताएं भी कहती हैं ज्यादा मत खाओ, मत खाओ, इससे शरीर भी खराब होता है, मोटापा भी। आजकल तो बाहर की चीजों से भी इतना मोटापा आ रहा है, ये चीजों खाने से भी मोटापा आता है। तो ठीक है गुरुजी, आपकी इतनी इच्छा है तो एक पंचोला पचका दो। पंचोला, एक साथ में पंचोला पचक लिया। फिर हमारा एक नियम है, आपके ध्यान में होना चाहिए, हम उपवास करते हैं तो भी बड़े संतों से, गुरु से पचक, हमारा नियम है। और पारना भी करना होता है तो गुरु की आज्ञा के बिना, बड़े संतों की आज्ञा के बिना पारना नहीं कर सकते हैं। उनको निवेदन करना पड़ता है, गुरुदेव मुनिराज आज मेरे पारना आज्ञा दो। पारना की आज्ञा, ऐसे शब्द, ये हमारी परंपरा है। और विनय की परंपरा, स्वस्थ परंपरा है, गुरु के भी ध्यान में रहे।
गुरु के भी ध्यान मेरे पे आज इनके उपवास था और कल इसके पारना है, आज पारना है। तो गुरुदेव पारना की आज्ञा। गुरु जी ने कहा पतली पार। तो गुरु जी ने कहा पतली पार। शिष्य ने सोचा अभी शरीर पतला हुआ नहीं है, ठीक है गुरु जी आपकी इच्छा है तो एक पंचला और पचका दो। 5 में 5 कितने हो गए? 10। 10 पूरे हुए। गुरु जी के पास आया, गुरुदेव पारना की आज्ञा। गुरु जी ने कहा पतली पार। शिष्य ने सोचा गुरु जी कह रहे अभी पतला हुआ नहीं है और गुरु जी की भावना पकवाड़ा कराने की है, ठीक है महाराज पकवाड़ा पचका। 15 भी पूरे हो गए। अब आया गुरुदेव, अब तो मेरी ओर निहारो, मेरे को देखो, पेट अंदर चला गया है। पहले हाथी जैसा मेरा शरीर था, बकरी जैसा हो रहा है। अब तो देखो, अब तो पारना की आज्ञा दो। गुरु जी ने कहा पतली पार। और शिष्य के मन में थोड़ा सा दूसरा भाव आया, खुद तो मार खाकर तगड़े हो रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं पतली पार पतली पार पतली पार। ठीक है आपकी भावना तो पार दो और क्या है। और 20 पचका दिया। 20 पूरे हुए। आया गुरु जी के पास। अब पारना करना तो गुरु जी की आज्ञा के बिना तो अब बहुत उसने मुनार की, मान मुनार की। गुरुदेव अब तो देखो, शरीर देखो, चलने में भी कठिनाई आ रही है, वो ये वो 17 बातें कभी कभी किसी को नहीं करना होता है, वो 17 बहाना भी बनाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहनों को हम प्रेरणा देते हैं, अरे एक दिन का काम है महाराज, आपकी भावना तो बहुत है, क्या करूं, मेरे को वहां जाना, ये जाना, ऐसा करना, सिर दर्द करा है, बच्चे छोटे हैं। और एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी वो आप मन में धार लेते नहीं मुझे 7 करना है, तो कुछ भी हो जाए 8 करने के लिए आप तैयार नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा। अरे कर ले, नहीं महाराज मेरी लड़ी में 7 घट रहे हैं, तो लड़ी तो और कर लेना, कौन मना करे। नहीं, मेरे लड़ी में 4 है तो मैं 4 ही करूंगा, 5 नहीं करूंगा। तो वैसे ही ठीक है, गुरु जी ने कहा पतली बात, ठीक है महाराज आपकी भावना है। और थोड़ा गुस्सा में आया, ठीक है आप मार नहीं चाहते, मार दो और तो क्या है। 25 पचक लिए। फिर आया गुरु जी, अब तो देखो, मीठा बोलना, पारना की आज्ञा लेने मीठा भी बोलना पड़ेगा। गुरु जी अब कृपा कराओ, कृपा कराओ, पेट अंदर चला गया है, पेट में है मुंदरे नहीं, हाथी कूदने लगे हैं, हाथी कूदने लगे हैं। गुरु जी ने कहा पतली पार। और शिष्य के मन में आया गुरु जी तो मारेंगे मेरे को और जीवित नहीं छोड़ेंगे, यही बेकुटी करेंगे मेरी और यही चबूतरा बनाएंगे। ठीक है लो मार दो। पूरा मांस कमन हो गया, कल्पना बाई की तरह मांस कमन हो गया। मांस कमन हो गया। अब आया गुरुदेव, अब तो मांस कमन हो गया है। गुरु जी ने कहा पतली पार। जैसे कहा आया इतना गुस्सा आया। जब आदमी को गुस्सा आता है तो कोई भान नहीं रहता। कभी कभी देखते हैं भान नहीं रहता, इतना गुस्सा आया क्या मेरे को मारोगे आप, कितनी पतली बात। ये ऐसे किया, वो अंगुली बाहर आ गई, अंगुली बाहर आ गई। अब गुरु जी ने सोचा, चिंतन किया, अब सही समय आया है, चोट करने का सही समय आया है। गुरु जी ने कहा पतली पार का अर्थ समझा कि नहीं समझा। और क्या समझे, इतना तो शरीर पतला हो गया, अंगुली बाहर निकाल दी। अरे ये नहीं है, पतली पार मतलब कसाय को पतला कर, क्रोध को पतला कर। जैसे ये कहा गुरुदेव, ये बात पहले कह देते तो शरीर को तो पतला नहीं करता, शरीर को तो पतला नहीं करता। मूल बात है पतला करो, कृष करो, कसाय को कृष करो। कितना हमारे भीतर में कसाय है, अनंत अनंत जन्मों का, कहते नहीं कसाय को हमने पाल रखा। शरीर के थोड़ा सा मेल लग जाता नहीं तो 10 बार धो लेते आप। कोई खराबी होगी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे अंदर इतना कसाई रूपी मेल जमा हुआ है, उसको तो बाहर निकाल देनी है, उसको बाहर निकालो। पानी में कचरा है, पानी पीने की इच्छा नहीं रखते आप। मक्खी के नहीं, मटकी के ऊपर मक्खी है, भिन भिनारी है या काई है, तो आप घृणा करेंगे, ये पानी मैं नहीं पीऊंगा। तुम्हारे भीतर में जो कच्चा कसाई रूपी कचरा है, उसको तो निकाल दो।
उसको तो तुम पाल रखा है, अंदर जमा हुआ है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक शुद्धि नहीं होगी, आत्मा का विकास नहीं होगा। इसलिए कषाय को पतला करो, कषाय को। और जो व्यक्ति कषाय को पतला करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा ये भावना भाव, ये अनुप्रेक्षा है, उपशम की अनुप्रेक्षा बोलते नहीं, विनम्रता की, सरलता की, निर्लोभता की बार बार अनुप्रेक्षा करते जाओ, प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करते जाओ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है, माया मेरा स्वभाव नहीं है, लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, ये मेरा स्वभाव है। और मुझे हमेशा इसमें रहना है और इसके साथ प्रेम करना है। किसके साथ? क्षमा, मृदुता, सरलता, इसके साथ प्रेम करो। जनता के साथ प्रेम करो, दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। सुंदर लिखा है कवि ने, हर दिन नया है, हर दिन नया है, हर रात निराली है। हर दिन नया है, हर रात निराली है। और दिल में मोहब्बत है तो हर दिन दिवाली है। दिल में मोहब्बत है तो हर दिन दिवाली है। यदि आपके भीतर में मोहब्बत है, प्रेम है, दया है, करुणा है और ये क्षमा आदि का भाव है तो हर समय दिवाली, कहते संतों के आठों पैर दिवाली रहती है। आपके तो कभी कभी दिवाली आती है, साल में एक दिन दिवाली आती है और आप नए कपड़े पहनते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो ये गुड़ की खजूरी भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं और मौज करते हैं। और नया अवस्था है, नया नई दिवाली, नई दिवाली मतलब दिवाली आई है। और संतों के तो आठों पैरी दिवाली है, आठों पैरी। और जब आप संतों की संगति में आते हैं और संत आपके घर पर आते हैं तो आप क्या कहते हैं? आज तो मेरे दिवाली आ गई, कहते दिवाली आ गई है। वो दिवाली तो कभी कभी फीकी हो जाती है। ये त्याग की जो दिवाली आई है ये तो शाश्वत प्रेरणा देने वाली होती है। इसलिए हमेशा घर में दिवाली रहे, मन में दिवाली रहे, आसपास दिवाली रहे। उसके लिए कषाय को पतला करो। और जो कषाय को पतला करता है, कषाय को कृष करता है तो वो वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। और हमारा जो लक्ष्य है वीतरागता बनना, हमारा लक्ष्य है, तो वीतराग बनने के लिए हमें कषाय को कृष करना पड़ेगा, कषाय को पूर्ण छोड़ना पड़ेगा, तो पूर्ण वीतराग हो जाएगा। तो आज हम विचरण के दौरान प्रमोद जी डूगर के यहाँ आए हैं और प्रमोद जी की भावना थी। प्रमोद जी ने, कल्पना जी ने अर्ज भी की थी हमारे यहाँ विराजो। इनकी जो भावना थी, हमने जो आश्वासन दिया था, आज इनका आश्वासन पूरा हो गया। हमने जो आश्वासन दिया था और इन्होंने आश्वासन मांगा था तो आज पूरा हो गया है। और प्रमोद जी हमारे सभा के उपाध्यक्ष भी है, तेरापन सभा के उपाध्यक्ष भी है। कल्पना भाई ने भी चातुर्मास में व्याख्यान सुना, लाभ उठाया। तो पूरे बेटे बहुओं के पोता पोती सब प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिन शासन की प्रभावना करे और हमेशा आत्मा उज्जवल रहे, आत्मा पवित्र रहे, ये हमेशा ध्यान रखे। इसी आशा के साथ ओम। हाँ, अलीपुर में मैं कई बार मैं गई हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार आने का काम पड़ा है। तो गुरु कृपा से आपका पदार्पण हुआ है, पगलिया हुआ है, तो हमें भी बहुत खुशी है। तो मैं 2 लाइन के माध्यम से कुछ बोलना चाहती हूँ कि गुरु के जब चरण पड़ते हैं तो ही हमें कुछ मिल सकता है। गुरु चरणों में जो भी आए उसके ही हैं भाग्य भले, मिट जाए अज्ञान अंधेरा, ज्ञान का जगमग दीप जले। गुरु चरणों में जो भी आए उसके ही हैं भाग्य भले, मिट जाए अज्ञान अंधेरा, ज्ञान का जगमग दीप जले। गुरु ही माता पिता बंधु और सच्चे साथी होते हैं। गुरु जिनको अपना लेते वो कभी न खाते गोते हैं। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शिव है, रहना गुरु की दृष्टि तले, मिट जाए अज्ञान अंधेरा,
ज्ञान का जगमग दीप जले, ज्ञान का जगमग दीप जले। अर्चना के